हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। ज्योग्राफी मेड इजी सीरीज का आज डे 3 है। आज हम डिस्कस करेंगे वॉकर सर्कुलेशन के बारे में। आइडिया बहुत सिंपल है, सीरीज का कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। डेफिनेशन की बात करें तो वॉकर सर्कुलेशन सदर्न हेमिस्फीयर से जुड़ी हुई एक एयर सर्कुलेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर अपवेलिंग इन द साउथ अमेरिकन कोस्ट एंड फॉर ब्रिंगिंग रेन्स इन ऑस्ट्रेलिया। ये क्यों हो रही है सर्कुलेशन? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर ओवर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, वो भी कैटेगोरिकली ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में। तो मैं आपको दिखाती हूं कि इस कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, अपने आप डेफिनेशन को जस्टिफाई कर पाएंगे। यहां पे अगर आप देखें तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस रीजन में होता है। ये पूरी सर्कुलेशन बनने का जो जोन है वो ये है। तभी आप देखिए कि आपकी डेफिनेशन सदर्न हेमिस्फीयर को केटर कर रही है। तो कैटेगोरिकली जो आपका ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन है उसकी बात होती है यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं तो साउथ अमेरिकन कोस्ट और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की बात है। दोबारा से देख लेते हैं, साउथ अमेरिकन कोस्ट और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की बात है। तो स्टार्टिंग विद साउथ अमेरिकन कोस्ट, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कोल्ड करंट है जिसे पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट कहते हैं। इस कोल्ड करंट की वजह से आपका साउथ अमेरिकन कोस्ट पे किस तरह का जोन होगा? कोल्ड जोन होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की बात करें तो वहां पे डिफरेंट कंडीशंस होंगी। कैसे? अब इसको समझने के लिए आप छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर आप इसको ओशन मान लें तो आपको पता है इंसुलेशन एक स्पेसिफिक लेवल तक ही वाटर को पेनिट्रेट करेगी, है ना? तभी तो लोअर रीचेस में तो सन पहुंच ही नहीं रहा ओशन के। तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम ये मान के चलें कि यहां तक इंसुलेशन आ रही है और ये सारा वार्म वाटर है, अब इसके बाद विंड की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि वाटर किस तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर विंड की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट, और वाटर वार्म है क्योंकि इंसुलेशन का इंपैक्ट है, तो वाटर इकट्ठा होके, वार्म वाटर इकट्ठा होके इस तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि विंड की डायरेक्शन इस तरफ थी। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपकी विंड की डायरेक्शन इस तरफ हो तो वार्मर वाटर विंड के साथ बह के इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा, राइट। इसी को अब हम ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में अप्लाई करते हैं। यहां पे आप देखिए ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ है, which means वार्मर वाटर इकट्ठा होके ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास इकट्ठा हो जाएगा। which means ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास आपका वार्म जोन होगा, राइट। अब अगर आप ध्यान दें तो दिस इज ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, दिस इज वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि वॉकर सर्कुलेशन था बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर ओवर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। अब आप देखिए यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस तो हो गया ऑलरेडी, अब प्रेशर का डिफरेंस बना लेते हैं। वार्म रीजन पे हमेशा ही कौन सा प्रेशर होता है? लो प्रेशर। और कोल्ड रीजन पे कौन सा प्रेशर होता है? हाई प्रेशर। मैं आपको हमेशा बताती हूं, इसको याद करने का तरीका क्या है, कोई भी चीज को अगर आप वार्म करते हैं उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग जाते हैं क्योंकि उनमें एनर्जी आ जाती है। इन वाइब्रेशन से पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, व्हिच मींस एक दूसरे पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते क्योंकि दूर दूर हो चुके हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी कोल्ड रीजन्स में जहां पे इतनी हीट अवेलेबल नहीं है वहां पे पार्टिकल्स पास पाए जाते हैं, और बिकॉज पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं एक दूसरे पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसीलिए वहां पे हाई प्रेशर जोन माना जाता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वार्म जोन पे देयर इज लो प्रेशर एंड कोल्ड जोन पे देयर इज हाई प्रेशर, व्हिच मींस कि अब क्या हुआ कि ट्रॉपिकल ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में देयर इज डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर एज वेल। तो जब ये कंडीशंस बनेंगी आइडियली, तब आपकी वॉकर सर्कुलेशन की शुरुआत होगी। चलिए सर्कुलेशन बनाते हैं। अब आपको पता है लो प्रेशर पे वार्म एयर बीइंग लाइटर ऊपर की तरफ जाती है, तो यहां से वार्म एयर बीइंग लाइटर ऊपर की तरफ जाएगी। हवा ऊपर जाके क्या करती है? हवा ऊपर जाके बादल बनाती है और बारिशें करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी हाई प्रेशर जोन पे क्या होता है? एयर बीइंग कोल्डर, एयर जो है डिसेंड करती है। ऑल्सो आपको पता है हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है, तो हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी। ऑल्सो
अगली चीज, जब इस लो प्रेशर से हवा ऊपर गई है, ऊपर जाते जाते हवा जब यहां थी वार्म थी, ऊपर जाते जाते हवा ठंडी हो जाती है। आपको नॉर्मल लैप्स के रेट के बारे में पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर ऑल्टीट्यूड पे जाते जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। तो ये वार्म एयर जब तो नीचे वाले जोन में थी तो वार्म थी, जैसे जैसे ऊपर पहुंची कोल्ड हो गई। अब कोल्ड एयर का तो कैरेक्टरिस्टिक सिंपल है, कोल्ड एयर बीइंग डेंसर डिसेंड करती है, तो इसी एयर का एक ऑफशूट जो है डिसेंड करके यहां तक आता है। अब ये जो सर्कुलेशन बनी है आपकी, ये पूरी की पूरी सर्कुलेशन आपकी वॉकर सर्कुलेशन कहलाती है। जो क्यों बनी? बिकॉज देयर वाज डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर बिटवीन ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन एंड वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। अब यहां पे आप कंडीशंस देखें तो कंडीशन क्या कह रही थी? इससे ऑस्ट्रेलिया के पास रेन होती है। तो बिल्कुल देखिए, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे जो वार्म वाटर था उसी की हवाएं ऊपर जाके यहां पर क्या करती हैं? रेनफॉल करती है। ऑन द कॉन्ट्री, अगर हम साउथ अमेरिकन कोस्ट की बात करें तो साउथ अमेरिकन कोस्ट में मैंने आपको दिखाया था पेरुवियन करंट है, कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट क्या करती है? आपकी न्यूट्रिएंट्स लेके आती है सरफेस पे। इन कोल्ड करंट के पास क्या होता है? अपवेलिंग जोन्स होते हैं। अपवेलिंग जोन्स क्या करते हैं? ओशन के लोअर रीचेस से न्यूट्रिएंट्स लेके पानी के ऊपर तक आते हैं, और जब ये न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स से क्या होता है? इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, और फाइटोप्लैंक्टन्स और ज्यादा ग्रो होते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन्स की खासियत क्या है कि ये बेस्ट फिश फूड माने जाते हैं। तो जितने ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स यहां ग्रो होंगे उतनी ही बढ़िया फिशिंग इंडस्ट्री यहां पर बनेगी। तभी तो कहा जा रहा है कि जब वॉकर सर्कुलेशन की बात हो रही है, ये हमेशा एसोसिएटेड होगी विद अपवेलिंग अलोंग दी साउथ अमेरिकन कोस्ट, लीडिंग टू बहुत ही बढ़िया फिशिंग इंडस्ट्री अलोंग दी साउथ अमेरिकन कोस्ट या पेरुवियन कोस्ट। तो ये जो पूरी सर्कुलेशन है ये आपकी वॉकर सर्कुलेशन कहलाती है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। कोशिश यही करते हैं कि कुछ कंसेप्चुअली जो है आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट कर सके। हमेशा की तरह मैं आपको कोर्स के बारे में बताती हूँ। कोई भी कोर्स आपको लेना हो, दो कोशिशें रहती हैं, कंटेंट बहुत बढ़िया हो और कोर्सेज अफोर्डेबल भी रहे। तो कंटेंट बहुत ही डिटेल है दोस्तों, जीएस कंटेंट, करंट अफेयर्स, ऐसे कंटेंट, प्री के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस, बहुत ही डिटेल्ड कंटेंट है। एंड जहां तक हम फी की बात कर रहे हैं दोस्तों, जब भी आप पेमेंट करने लगे आप कूपन कोड में मेरा नाम यूज कर सकते हैं, राइट? कोई भी कोर्स आपको लेना हो, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, टेस्ट सीरीज, कुछ ना कुछ आपकी फीस जरूर यहाँ पे हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे दोस्तों। आई होप हम कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में। ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।